प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। दिल की गहराइयों से आप सभी इस्लामी नाजरीन को खुश आमदीद। इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात से शौक रखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल नंबर 1, बुरे ख्वाब किस मखलूक की वजह से आते हैं? आपके ऑप्शन हैं: ए, शैतान की वजह से, बी, जिन्नात की वजह से, सी, फरिश्ते की वजह से, डी, जादू की वजह से। सही जवाब है ऑप्शन ए, बुरे ख्वाब शैतान की वजह से आते हैं। सवाल नंबर 2, किस इंसान को सदका देने से ज्यादा सवाब मिलता है? आपके ऑप्शन हैं: ए, मजदूर को, बी, यतीम को, सी, माजूर को, डी, गरीब रिश्तेदार को। सही जवाब है ऑप्शन डी, गरीब रिश्तेदार को सदका देने से ज्यादा सवाब मिलता है। सवाल नंबर 3, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया था? आपके ऑप्शन हैं: ए, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, डी, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु। सही जवाब है ऑप्शन बी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल नंबर 4, इनमें से कौन सी चीज हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे? आपके ऑप्शन हैं: ए, पत्थर, बी, मोर, सी, हथौड़ा, डी, मुसल्ला। सही जवाब है ऑप्शन सी, हथौड़ा। सवाल नंबर 5, मौत के वक्त इंसान पर कौन सी सूरह तिलावत करने का हुक्म है? आपके ऑप्शन हैं: ए, सूरह फातिहा, बी, सूरह यासीन, सी, सूरह इखलास, डी, सूरह काफिरुन। सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरह यासीन। सवाल नंबर 6, बीवी को खुश करने के लिए कौन सा गुनाह करना जायज है? आपके ऑप्शन हैं: ए, शराब पीना, बी, झूठ बोलना, सी, गीबत करना, डी, हराम खाना। सही जवाब है ऑप्शन बी, झूठ बोलना। सवाल नंबर 7, अक्लमंद इंसान की क्या पहचान होती है? आपके ऑप्शन हैं: ए, ज्यादा बोलना, बी, ज्यादा हंसना, सी, कम खाना, डी, कम बोलना। सही जवाब है ऑप्शन डी, कम बोलना अक्लमंद और अच्छे लोगों की पहचान होती है। सवाल नंबर 8, किस मस्जिद को 3000 जिन्नात ने मिलकर बनाया था? आपके ऑप्शन हैं: ए, मस्जिद अक्सा, बी, मस्जिद नबवी, सी, मस्जिद काबा, डी, इनमें से तीनों। सही जवाब है ऑप्शन ए, मस्जिद अक्सा। सवाल नंबर 9, शरीयत के मुताबिक दोजख के दरवाजे किस दिन खोले गए थे? आपके ऑप्शन हैं: ए, मंगल के दिन, बी, सोमवार के दिन, सी, जुमा के दिन, डी, शनिचर के दिन। सही जवाब है ऑप्शन ए, मंगल के दिन खोले गए थे। सवाल नंबर 10, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ किस दिन उठाया गया था? आपके ऑप्शन हैं: ए, 1 मुहर्रम को, बी, 4 मुहर्रम को, सी, 7 मुहर्रम को, डी, 10 मुहर्रम को। सही जवाब है ऑप्शन डी,
10 मुहर्रम उल हराम को आसमान की तरफ उठाया गया था। सवाल नंबर 11, इस्लाम में सालगिरह मनाने का क्या हुक्म है? आपके ऑप्शन हैं। ए, हराम है। बी, जायज नहीं है। सी, शिर्क है। डी, बहुत बड़ा गुनाह है। सही जवाब है ऑप्शन बी, जायज नहीं है। दोस्तों देखें, सालगिरह या तो अपनी पैदाइश का मनाते हैं या फिर अपनी शादी का, तो क्या हमारे मज़हब में ये करना जायज़ है या नहीं? तो आप इतनी बात समझ लें कि सालगिरह अगर मनाने में किसी तरह से कोई गलत काम उसमें शामिल ना हो तो फिर जायज़ है। और उसमें होना ये चाहिए दोस्तों कि उसमें भाई फातिहा ख़ानी हो, अल्लाह पाक से ये दुआएं की जाए कि या अल्लाह, जो हम इस दिन में पैदा हुए हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमारे कारोबार में बरकत अता फ़रमा। अगर कोई ख़ातून सालगिरह मना रही है तो फिर उसे ये दुआ करनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी आसानी के साथ गुज़रे, हमारा जो हम सफ़र हो वो बेहतर हो। इन तमाम तरह की चीज़ें दुआ में मांगी जाए उस दिन। और फिर अगर लोगों को बुलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को, और सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और केक वगैरह काटते हैं, तब भी जायज़ है, कोई हर्ज की बात नहीं है। सारे लोगों को बुला करके खाना खिलाया जाता है, तब भी हमारा मज़हब कहता है कि कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है। अगर आप सालगिरह मना रहे हैं अपनी पैदाइश का या फिर शादी का, और लोगों को दावत दिए हैं, खाना खिला रहे हैं, केक काट रहे हैं, तब ये जायज़ है। लेकिन नाजायज़ और हराम उस वक्त हो जाता है दोस्तों कि जब बहुत सारे लोग आते हैं और मर्द और औरत एक दूसरे से इख्तलात होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, और म्यूज़िक, गाने, है ना, और बाजे, ये सब जब इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये सालगिरह इस तरीके से मनाना हमारे मज़हब में ये नाजायज़ और गलत है। सवाल नंबर 12, कौन सा गुनाह करने के बाद इंसान तौबा नहीं कर सकता? आपके ऑप्शन हैं। ए, चोरी। बी, जिना। सी, नशा। डी, खुदकशी। सही जवाब है ऑप्शन डी, खुदकशी। खुदकशी करने के बाद इंसान तौबा हरगिज नहीं कर सकता, इसलिए कि उसकी रूह उसके जिस्म से निकल चुकी होती है। सवाल नंबर 13, इंसान के अलावा कब्र में और किस मखलूक से सवाल जवाब होगा? आपके ऑप्शन हैं। ए, शैतान। बी, जिन्नात। सी, घोड़ा। डी, चींटी। सही जवाब है ऑप्शन बी, जिन्नात से। सवाल नंबर 14, एक मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका होता है? आपके ऑप्शन हैं। ए, बीवी का। बी, बाप का। सी, माँ का। डी, औलाद का। सही जवाब है ऑप्शन सी, माँ का हक सबसे ज्यादा होता है। सवाल नंबर 15, किस जिंदा इंसान की रूह निकलकर भटकती रहती है? आपके ऑप्शन हैं। ए, नशा करने वाले की। बी, सूद खाने वाले की। सी, झूठ बोलने वाले की। डी, नींद की हालत में। सही जवाब है ऑप्शन डी, नींद की हालत में जिंदा इंसान की रूह निकलकर भटकती रहती है। सवाल नंबर 16, बीवी को किस हालत में देखने से निकाह टूट जाता है? आपके ऑप्शन हैं। ए, गुस्ल के वक्त। बी, बेईमान की हालत में। सी, गुस्से की हालत में। डी, ना महरम से बात करते वक्त। सही जवाब है ऑप्शन बी, बेईमान की हालत में, यानी बीवी अपना ईमान बदलकर गैर मुस्लिमों जैसा अकीदा और ईमान रख ले, उस वक्त निकाह टूट जाता है। सवाल नंबर 17, कुरान शरीफ का कौन सा सूरह पढ़ने से नमाज नहीं होती है? आपके ऑप्शन हैं। ए, सूरह काफिरून।
बी सूरह इखलास, सी सूरह कहफ, डी सूरह यासीन। सही जवाब है कुरान शरीफ का हर वह सूरह जिसमें हुरूफ की अदायगी ना की जाए। जैसे किसी ने शीन को सीन पढ़ा, किसी हुरूफ के ऊपर मद होता है तो उसे खींचकर पढ़ने का हुक्म है। बस यही छोटी छोटी गलतियां करने से न नमाज होगी और ना ही सवाब मिलेगा, बल्कि उसके बदले गुनाह ही होगा। यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन।